हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस&वी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर सीक्वेंस एंड रैंकिंग। इस टॉपिक में मैंने एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने सॉल्व कराया है बेसिक कॉन्सेप्ट से और शॉर्ट ट्रिक से भी। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर सीक्वेंस एंड रैंकिंग। इस टॉपिक से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बैंक में और एसएससी में इनसे पजल बनती है, पजल पूछी जाती है इनसे बनी हुई, इन क्वेश्चनों से बनी हुई। तो ऑर्डर सीक्वेंस और रैंकिंग में भी 3 टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे और फिर उनमें भी अंदर और टाइप देखेंगे। तो जैसे हमारा इसमें होता है फर्स्ट टाइप लीनियर, उसके बाद लीनियर सीक्वेंस या इसे हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद में होता है सेकंड नंबर पे वर्टिकल सीक्वेंस और थर्ड पे होता है पोजीशन। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था, यानी कि लीनियर ऑर्डर सीक्वेंस। ठीक है, वर्टिकल को बोलते हैं हम लंब, फिर सेम रहेगा क्रम व्यवस्था, और पोजीशन को बोलेंगे स्थान, और फिर क्रम व्यवस्था। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं और इन 3 टाइप में भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लीनियर या हॉरिजॉन्टल यानी कि रेखीय क्रम व्यवस्था से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि रेखीय क्रम व्यवस्था से यानी कि लीनियर या हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस से है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि 6 परिवार हैं, कोई 6 फैमिलीज हैं, 6 फैमिलीज हैं ABCDEF, जिनको ये नाम दिया हुआ है। वो एक पंक्ति के मकानों में रहते हैं, यानी कि एक रो है उसमें रहते हैं। तो B के पड़ोसी हैं F तथा D। तो अगर ये B है तो इसके पड़ोसी हैं F और D। आप चेंज भी करके लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं F और D। ठीक है, E के पड़ोसी A और C हैं। अब E के बारे में अभी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है तो हम E को अलग लिखेंगे। तो E के पड़ोसी हैं C और A। तो A ना तो F के बगल में है, अगर इनको हम ऐसे जोड़ें तो A ना तो F के बगल में आ रहा है और ना ही D के बगल में आ रहा है। यदि C भी D के बगल में नहीं रहता, लेकिन अगर यहाँ पे हम इनको जोड़ देते हैं ऐसे, तो लेकिन C D के बगल में आ रहा है, तो इसको भी चेंज करना होगा। तो अगर इसके सिचुएशन को देखते हुए ये वाला हमारा ठीक रहेगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि F और D B के पड़ोसी हैं, E के पड़ोसी A और C हैं। यहाँ पे मैं लिखूं कि E के पड़ोसी A और C हैं। A ना तो F के बगल में है, A यहाँ पे भी नहीं आ रहा और ना ही D के बगल में यहाँ पे भी नहीं आ रहा। यदि C भी D के बगल में नहीं रहता तो यानी कि C यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो C कहाँ आ जाएगा? F के बगल में आ जाएगा। C की कंडीशन आपको दी हुई है कि वो D के बगल में नहीं रहता, तो ये किसके बगल में आ जाएगा? F के बगल में। तो जब C यहाँ पे आ गया तो इसके ये किसके पड़ोसी हैं? D के, तो A यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, E के पड़ोसी हैं ये, तो A यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर से देखते हैं कि 6 लोग हैं, 6 फैमिलियां हैं जो एक पंक्ति के मकानों में रहती हैं। B के पड़ोसी F तथा D हैं। ठीक है, B के पड़ोसी F तथा D आ रहे हैं। फिर E के पड़ोसी A तथा C हैं। फिर E के पड़ोसी भी A तथा C आ रहे हैं। A ना तो F के बगल में रहता है, A F के बगल में नहीं है और ना ही D के बगल में है। यदि C भी D के बगल में नहीं है, C भी D के बगल में नहीं आ रहा, तो C के पड़ोसी कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि C का पड़ोसी कौन है, तो आप बता सकते हैं इजीली कि C के पड़ोसी कौन है? E और F। तो इसमें हमारा आ जाएगा E व F, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आपके MCQs उसमें दिए होंगे, ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी
सिचुएशन का हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये है हमारा लीनियर इक्वेशन को ही देखते हुए लीनियर सीक्वेंस को, सॉरी इक्वेशन मुझे याद आ गई। तो उत्तर की ओर मुंह किए हुए यानी कि नॉर्थ साइड की तरफ फेस किए हुए 5 घर हैं ए बी सी डी ई, यानी कि 5 हाउसेज दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। उनके नाम दे दिया आपको ए बी सी डी ई। ये क्या है? 5 हाउसेज हैं जिनका फेस किधर है? नॉर्थ की साइड, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि ए दिया हुआ है आपको, ए हमने यहाँ लिख लिया, ई और बी के बीच में है, ई इधर लिख लिया और बी इधर लिख लिया। आप अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, पर जो पहले दिया हुआ था इसलिए ई पहले दिया हुआ है इसलिए मैंने इधर से स्टार्ट किया है। जबकि ई डी के दाहिने हैं, ई डी के दाहिने हैं, तो अगर डी को मैं यहाँ बिठाऊं तो डी के दाहिने आ गया ई, डी और सी अंतिम छोरों पर है, तो ये 3-4 तो सेट हो गए, तो सी इस वाले लास्ट पे आ जाएगा। जब डी इस वाले लास्ट पर है तो सी इस वाले लास्ट पे आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा घर ठीक मध्य में है, यानी कि ए इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर ए बी सी डी ई हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, ए ई और बी के बीच में है। तो ये जो ए है ये ई और बी के बीच में आ रहा है, जबकि ई डी के दाहिने हैं, ई आपको यहाँ दे दिया। अगर डी के दाहिने हैं तो यानी कि डी इस साइड होगा, अगर डी यहाँ बैठा है तभी तो ये उसका राइट साइड हुआ, तो ये राइट साइड होगा। फिर बोल रखा है आगे कि डी और सी अंतिम छोरों पर हैं, यानी कि लास्ट में एक रो है उसके लास्ट में। तो डी जब इस साइड है लास्ट में तो इस साइड बस हमें सी बिठाना है, तो इससे हमारा आंसर निकल के आ गया ए, और ए हमारा आंसर होगा क्वेश्चन में कि ठीक मध्य में कौन सा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं वर्टिकल। तो फ्रेंड्स ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये हमारा वर्टिकल सीक्वेंस से है। वर्टिकल सीक्वेंस यानी कि लंब क्रम व्यवस्था। तो ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया है ये है आपका लंबाई या ऊंचाई से रिलेटेड। इसमें आयु से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि जैसे मानो रीता गीता से छोटी है ना, उसकी उम्र इतनी है, फिर वो उससे बड़ी है, 4 साल छोटी है या इतनी छोटी है, इस टाइप से दिया जाता है। फिर इसमें भार या वजन से रिलेटेड भी पूछा जाता है, यानी कि कौन किससे भारी है, जैसे गीता का वजन सीता से कम है या ज़्यादा है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है, 4 टाइप के बनते हैं इसमें, गुण या योग्यता, यानी कि किशोर रमेश से कम योग्य है या रमेश सुरेश से अधिक योग्य है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सारे क्वेश्चन एक ही वे से होते हैं, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसी तरीके से करने होते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रीता गीता से लंबी है, यानी कि रीता है, ये रीता है और ये गीता है, ठीक है, जी से डिनोट कर रही हूँ। तो ये किससे लंबी है? रीता गीता से लंबी है, तो ये इससे बड़ी हो जाएगी, ये इससे छोटी हो गई। फिर आगे दिया हुआ है लेकिन मीता से छोटी है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? रीता के बारे में, कि रीता गीता से तो लंबी है लेकिन किससे? मीता से छोटी है, तो यहाँ पे मीता आ जाएगी, यानी कि मीता रीता से भी लंबी हो गई। तथा सीता रानी से लंबी है, तो अभी सीता और रानी का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, तो लेकिन आगे एक लाइन और बोली है, परंतु गीता जितनी लंबी नहीं है। कौन गीता जितनी लंबी नहीं है? सीता। तो यानी कि सीता क्या हो गई? गीता से छोटी हो गई। और रानी से लंबी है, तो रानी यहाँ पे आ गई। ये दो नेम मैंने पूरे इसलिए लिखे हैं कि अगर मैं इनको फर्स्ट अल्फाबेट से डिनोट करती तो ये दोनों में ही सेम आर आ रहा था। तो परंतु गीता जितनी लंबी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाएंगे, एक लाइन में खड़ी हो गई, एक रो में खड़ी हो गई अपनी हाइट के हिसाब से, तो क्वेश्चन है तो मध्य में कौन खड़ी होगी? तो जो बीच में है, ठीक बीच में क्या है? गीता। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा गीता ठीक मध्य में खड़ी होगी। तो फ्रेंड ये मेरे को ऐसे लाइन करके इजी रहता है कि मैं एक लाइन खींच लेती हूँ और फिर इनको नंबरिंग दे देती हूँ, या जो नाम दिया होता है उसका फर्स्ट अल्फाबेट डिनोट कर देती हूँ। इस तरीके से करना इजी होता है, वरना आप इसको इस वाले सिंबल लगा के भी कर सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है, जो बड़े छोटे को डिनोट करता है।
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आयु के क्रम में। तो फ्रेंड्स वर्टिकल सीक्वेंस में ही मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है आयु से रिलेटेड, यानी कि एज से रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि एज से क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन कि बी ए से बड़ा है, ये बी है और ये बी से ए बड़ा है, बी से क्या है ए बड़ा है इससे, ठीक है, तो ये इस साइड आ गया। फिर परंतु सी से छोटा है, किसके बारे में बात हो रही है, ए। तो जब परंतु लग रहा होता है या लेकिन, तो एक हमारा जो सेकंड पर्सन दिया होता है उसके बारे में बात हो रही होती है। तो बी से ए बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो सी कहाँ आ गया, सी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ए से बड़ा हो गया सी। अब आगे बोला गया है ई से डी छोटा है, अभी ई और डी का कोई कनेक्शन नहीं है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, तो इसका मतलब ए से डी बड़ा है और ई से छोटा है, तो ये बीच में आ गए। अब आगे देखते हैं यदि सी आयु में डी से छोटा हो, लेकिन यहाँ पे सी तो सबसे बड़ा हो रहा है, तो ये हमारा गलत है। तो ये अगर डी के बारे में बोला है तो डी सी से भी बड़ा है, यानी कि सी डी से छोटा है। तो जब डी छोटा है, सी छोटा है डी से, तो ये सी से बड़ा हो गया और फिर ई डी से भी बड़ा है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से। और आगे क्वेश्चन दिया हुआ, आगे पूछा गया है हमसे तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, ई। आयु में सबसे बड़ा कौन है, ई। इसी तरीके से आपसे वजन या भार से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को वजन या भार में चेंज करें तो बी से ए अधिक भारी है परंतु सी से कम भारी है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और इसी तरीके के अगर योग्यता वाले भी पूछे जाए तो योग्यता का ऐसे बनेगा, बी से ए अधिक योग्य है परंतु सी से कम योग्य है, ई से डी कम योग्य है किंतु परंतु ए से अधिक योग्य है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, पोजीशन सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो टाइप है वो है पोजीशन सीक्वेंस का। किसका, पोजीशन सीक्वेंस। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले कुछ रूल समझने हैं हमें, हम उन रूल को समझ लेते हैं। कि अगर आपको टोटल दिया हुआ है, यानी कि टोटल व्यक्ति कितने हैं किसी भी रो में, यानी कि किसी भी पंक्ति में, और इसमें दो ही तरफ से पूछेगा, या तो लेफ्ट राइट पूछेगा, लेफ्ट राइट, या फिर अप डाउन पूछेगा। यानी कि या तो जैसे अप डाउन पूछेगा तो ऊपर से और नीचे से ऐसे पूछेगा, दाएं बाएं से और दाएं से, इस टाइप से पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या दी हुई है और किसी एक छोर का, यानी कि वन साइड से दिया हुआ है, मानो जैसे आपका ये टोटल है, इसमें आपको बोल दिया गया कि 33 व्यक्ति हैं इस लाइन में, जिसमें से कोई व्यक्ति है मानो रमेश, तो रमेश की सिचुएशन या रमेश का स्थान बाएं से 12वां है, तो ये 33 हो गए और ये 12 हो गए, ठीक है। इसमें से हमें देखना होता है कि जब हमें और संख्या निकालनी होती है, दूसरे छोर से उसका स्थान पूछा जाए, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर रमेश इधर से 12वां है बाएं साइड से, तो दाएं साइड से यानी कि राइट साइड से कौन से नंबर पे होगा, तो हम टोटल लेते हैं और क्या नाम है, तो अगर राइट साइड से इसका स्थान पूछा जाए रमेश से, तो हम क्या करते हैं, ये टोटल 33 दिया हुआ है, इसमें से हम 12 को माइनस कर देंगे, फिर जो भी डिजिट आएगी हमारी, मानो जैसे हमने इसे माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 21, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो जो भी 1 प्लस करके आएगा यानी कि 22, वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको करने में क्वेश्चन इजी रहेंगे। कि आपको दो टोटल दिया हुआ है और किसी एक साइड से पोजीशन दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से उस एक साइड की पोजीशन को माइनस करेंगे, फिर जो डिजिट आएगी उसमें 1 प्लस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा प्लस करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी तरीके से कि यदि मानो यहाँ पे दिया हुआ था टोटल ना देख के आपको वन साइड दे दे, वन साइड से पोजीशन दे दे और सेकंड साइड से भी, यानी कि लास्ट साइड से दे दे, फर्स्ट साइड से लास्ट साइड से। जैसे यहाँ पे आपको बोल दे कि रमेश की पोजीशन बाएं से 12वीं है और दाएं से 22वीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, राइट से तो 22वीं हो गई और लेफ्ट से कौन सी हो गई, यहाँ पे हम राइट लेफ्ट कर लेते हैं,
जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड से हो गया और यहाँ पे राइट साइड से, तो राइट साइड से 22 और लेफ्ट साइड से 12 हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर रहे थे तो हम 12 प्लस 22 कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 34। ठीक है, 34 आ गया और लास्ट में इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 33। ठीक है, तो सेम हो गया, मैंने सेम ही उठाया था तो यही आ गया। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब इसमें तो था टोटल में से माइनस करते हैं, जब टोटल दिया हो वन साइड दिया हो और लास्ट में जाके 1 प्लस कर देते हैं। इसमें उसका अपोजिट करना होता है, जैसे वहां माइनस करते हैं यहाँ पे दोनों साइडों को प्लस करते हैं, मानो ये लेफ्ट प्लस राइट को प्लस करते हैं, लेफ्ट राइट प्लस करके -1 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें टोटल करते हैं, टोटल -1 साइड करते हैं, लेफ्ट या राइट जो भी साइड दी हुई हो, लेफ्ट या राइट, और फिर लास्ट में +1 करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पहले में मैंने आपको दिया हुआ है ऊपर नीचे से बताया है और इसमें दाएं बाएं से बताया, यानी कि दोनों टाइप से आपको समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं, बाकी क्वेश्चन का टाइप सेम है, बस मैंने डायरेक्शन चेंज की है, दोनों में टोटल दिया हुआ है। तो रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से 20वें स्थान पर है। तो मैंने क्या बताया था, टोटल जब होता है तो टोटल माइनस जो एक साइड से दिया होता है, तो क्या आ गया आंसर हमारा 13। 33 में से 20 माइनस करेंगे, 13 आ गया। और हमसे क्वेश्चन पूछा है तो बताइए नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा। तो क्या ये हमारा 13 आंसर हो जाएगा? नहीं, अभी हमारा 13 आंसर नहीं होगा, इसमें हमने लास्ट में क्या करना होता है, +1 करना होता है, तो इसका आंसर आ गया 14। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पंक्ति में सेम 25 पर्सन है, फिर राज बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट साइड से 18वें स्थान पर है। तो 25 में से हम 18 माइनस करेंगे तो 7, तो उसकी दाएं छोर से स्थिति क्या होगी। तो इसमें भी हम 7 में भी +1 करेंगे और इसकी पोजीशन आ जाएगी 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। देखिए इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी रहा। अगर हम नॉर्मल वे में करें तो पहले हम 33 विद्यार्थी, जैसे हम इसको नॉर्मल में करके देखते हैं, लास्ट वाला करके देख लेते हैं कि 25 पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 25 हो गए। अब उसमें राज बाएं छोर से यानी कि इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, 18वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे कौन है, ये 18 मार्क्स सब पे आ गया राज। तो बताना है उसकी दाएं छोर से स्थिति क्या होगी, यानी कि अब इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से क्या आ रहा है, 8 नंबर पे आंसर हमारा सही आ रहा है। तो ऐसे करने में हमें बहुत टाइम लगता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारी काम आती है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी में। तो फ्रेंड्स ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां यानी कि एक साइड से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है। तो इसमें मैंने बताया था कि अप या डाउन हो, लेफ्ट या राइट हो, दोनों साइड को हम प्लस कर देते हैं। तो दोनों साइड को हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 43 आ गया। अब 43 में से लास्ट में क्या करना है, अभी हमारा आंसर नहीं है, -1 करना होता है। जैसे जब टोटल दिया हुआ होता है तो हमें लास्ट में +1 करना होता है, इसमें -1 करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 42। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको ऊपर नीचे और दाएं बाएं दोनों तरफ से समझा रही हूँ। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 10वां है, यानी कि लेफ्ट से भी राइट से भी। तो क्या है, 10 + 10 हो जाएगा, ये लेफ्ट से राइट से, तो टोटल हो गया 20। तो लास्ट में हम -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 19। तो जैसे कि मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन में आपको दाएं बाएं वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से समझाया था, तो एक बार इसमें हम अप डाउन वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करके देख लेते हैं। तो इसको भी हम कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं कि टोटल एक तरफ से हिमांशु 23 है ऊपर से,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23। तो यहाँ पे 23 पर है हिमांशु ऊपर से, तो यहाँ पे हिमांशु है और ये 23वीं रैंक है इसकी। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि नीचे से 20वां स्थान है, तो अगर हम नीचे से 20वां काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये 20 पे आना चाहिए। तो 20 -1 करते जाएंगे, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर हम इनको अब टोटल काउंट करते हैं तो 23 यहाँ तक हो गए थे ऊपर से, तो 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 42। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और शॉर्ट ट्रिक भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें मध्य में लोग पूछे जा रहे हैं। अभी हम देख रहे थे टोटल पूछा गया था हमसे या फिर एक साइड से पूछा गया था। अब हमें बीच के लोग निकालने हैं कि मानो दोनों साइड से आपको कोई पोजीशन दी हुई है और बीच में कितने लोग हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें दिया हुआ है 34 लोगों की एक पंक्ति में सौरभ बाएं से 27वें नंबर पर है, तो पहले हम वही सौरभ बाएं से 27वें पर है और मनोज दाएं से 16वें पर है, तो दोनों छोरों को हम प्लस करेंगे यानी कि लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट हमारा ये हो जाएगा 43। अब जो लेफ्ट प्लस राइट का टोटल आया है उसमें से हम जो क्लास का टोटल है वो माइनस करेंगे, माइनस हम 34 कर देंगे, तो हमारा कितना बचा 9। लेकिन अभी ये 9 आंसर नहीं है, 9 में से भी रूल के अकॉर्डिंग हम 9 में से जो भी ये आता है उसमें से हम 2 माइनस करेंगे, तो 7 क्या होगा हमारा आंसर होगा। यानी कि सौरभ और मनोज के बीच में 7 लोग हैं। अब ये 2 क्यों माइनस किया, इसकी कंडीशन समझिए कि ये तो हमने टोटल में से माइनस किया कि जो भी टोटल आया। अब जब ये वाला टोटल यानी कि लेफ्ट प्लस राइट का टोटल हमारे क्वेश्चन में दिए हुए टोटल से कम होता है, ज्यादा होता है। क्वेश्चन में दिए हुए क्वेश्चन में टोटल ज्यादा होता है, तो लास्ट में हम -2 करते हैं। अब 2 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये जो टोटल व्यक्ति हैं, टोटल पर्सन में इनमें मनोज भी शामिल है और सौरभ भी शामिल है, लेकिन हमें इन दोनों को छोड़ के बताना है ना। यानी कि मानो ये मनोज है और ये सौरभ है, इनको पूरे में इंक्लूड कर लिया और ये भी है इसमें टोटल, तो हमें इनको छोड़ के बताना है। तो छोड़ के अगर हम देखेंगे तो 3 ही व्यक्ति बच रहे हैं, तो इसलिए एक इसका माइनस हुआ और एक इसका माइनस हुआ, इसलिए -2 करते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को एक बार कॉन्सेप्ट से। इससे हमारा आंसर क्या आया था 7 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि टोटल कितने लोग हैं 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 टोटल लोग हैं, जिसमें सौरभ को बोला है लेफ्ट साइड से 27 पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 27 पे कौन आ गया सौरभ। अब अगला बोला गया है कि मनोज दाएं से, यानी कि मनोज राइट से 16वें पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16वें पे आ गया इधर से। इसको हम नीचे लिख लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। 16वें पे ये इधर से है और ये इधर से है, ये सौरभ है और ये मनोज है। अब पूछा है हमसे इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो ये 27 पे आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मानो ये हमारा 27 पर है और ये 16 पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पर्सन आ रहे हैं।
तो 7 ही आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी आपने देखा, लेकिन जब हम वो कर रहे थे तो उसमें माइनस करने का रीजन यही था कि उसमें ये भी इंक्लूड हो रहा था और ये भी इंक्लूड हो रहा था, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब कॉन्सेप्ट से आप देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट से करने में कितना टाइम लगता है। पहले हम इनको टोटल लिखेंगे, फिर एक साइड से एक का स्थान बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, फिर दूसरी साइड से दूसरे की पोजीशन बताएंगे, फिर हम बीच में जितने लोग हैं उनको काउंट करके लिखेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा यही है कि मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पहले हम लेफ्ट प्लस राइट को प्लस लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो 27 प्लस 16 हो जाएगा। तो जो भी आएगा, अगर लेफ्ट प्लस राइट का टोटल हमारे क्वेश्चन में दिए हुए टोटल से ज्यादा है तो हम पहले इसको माइनस करेंगे, लास्ट में जो भी आएगा उसमें से 2 माइनस कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा था कि कितने व्यक्ति हैं मध्य में। अब आपको दिया हुआ है कि दोनों साइड से कोई व्यक्ति दिए हुए हैं और बीच में भी जो व्यक्ति है उसका नाम दे दिया गया है कि वो इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, और जो बीच वाला व्यक्ति है उसकी पोजीशन हमें बतानी है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों साइड से बतानी है। किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राइट से बतानी है, केवल एक साइड से बतानी है, या लेफ्ट से बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वही पहले हम वही करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो 18, यानी कि विशाल लेफ्ट से 18 और राइट से मुकुल 18वें पर है। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया हमारा 36। लेकिन पिछले क्वेश्चन में इसमें पोजीशन भी चेंज हो गई है, तो 36 हो गया। 36 को हम 43 में से माइनस करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन वाला टोटल है उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आया 7। अब जो माइनस टोटल में से इसको माइनस करने के बाद जो आता है उससे एक ज्यादा लेते हैं हम, तो यहाँ पे 7 से 8 हो जाएगा। ये रूल है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि एक ज्यादा लेंगे इसको, यानी कि सम बनाते हैं, तो फिर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। उसमें हम -2 करते थे, इसमें हम डिवाइड 2 कर रहे हैं, तो क्या आएगा 4। लेकिन ये 4 अभी आंसर नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रवि की दोनों छोरों से स्थिति बतानी है। तो रवि लेफ्ट से 18वें पर ये है और राइट से ये दिया हुआ था 12वें पे मुकुल, तो ये दोनों 18वें पर है। तो रवि की निकालने के लिए रवि की पोजीशन आएगी। अब तो दोनों में हम ये जो हमारा आंसर आया इसको प्लस कर देंगे और 22 पोजीशन इसकी दोनों तरफ से आ गई। अगर मानो आपसे, इसमें तो दोनों छोरों से पूछा है, केवल आपसे पूछा जाता है कि बाएं से रवि की स्थिति बताइए तो 22वीं होती, दाएं से पूछी गई जाती खाली तो भी 22वीं होती। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले सेम क्वेश्चन की तरह है कि दोनों छोर से स्थिति पूछी गई है, यानी कि दो व्यक्ति हैं अलग अलग, एक की लेफ्ट साइड से पोजीशन दी हुई है, एक की राइट साइड से पोजीशन दी हुई है, फिर कोई तीसरा व्यक्ति उन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है और उसकी हमें दोनों साइड से पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं वही लेफ्ट प्लस राइट, बहुत इजी है ये, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो हम करेंगे 34, यानी कि श्वेता लेफ्ट से 34 पर है और कल्पना राइट से 21 पर है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब ये 55 तो हमारा लेफ्ट प्लस राइट का टोटल जो है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल है, इससे ज्यादा हो रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। लेकिन हम वही करेंगे कि इस 55 में से 46 को माइनस करेंगे, तो 46 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 9। तो जब ओवरलैपिंग होती है तो मैं इससे पहले करा चुकी हूँ कि -2 करना होता है पहले, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने -2 वाली पोजीशन बताई थी, तो वो तो -2 करेंगे तो ये हमारा आ गया 7। लेकिन ये 7 अभी आंसर नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि एक ज्यादा लेते हैं, तो 8 लेंगे और इसको भी डिवाइडेड बाई 2। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे अब यहाँ पे हमारा 4 आ गया, तो जब 4 आ गया तो हम अब अंकिता की स्थिति दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, यानी कि राइट से श्वेता की, लेफ्ट से श्वेता की दी हुई है 34 और राइट से कल्पना की दी हुई है 21। तो इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 17। राइट से उसकी पोजीशन आ गई अंकिता की 17 और लेफ्ट से उसकी पोजीशन आ गई 30। तो अगर इसमें हम 4 माइनस क्यों कर रहे हैं? पिछले वाले में तो हमने प्लस किया था, सेम क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट वाले में ओवरलैपिंग वाली कंडीशन नहीं थी।
जब दोनों कोई तीसरे व्यक्ति की पोजीशन जो कि बीच में बैठा हुआ है दोनों छोरों से पूछी जाए या एक छोर से पूछी जाए या किसी भी अलग छोर से पूछी जाए और वहां पे कंडीशन हो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हमारी कब होगी? जब लेफ्ट और राइट का टोटल या सम क्वेश्चन वाले टोटल से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब ज्यादा होगा तो पहले तो हम जो निकल के आएगा -2 करेंगे, जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में बताया है। उसके बाद फिर हम ये इसको करने के लिए एक ज्यादा लेते हैं, इसको सम बनाते हैं, इस डिजिट को इवन नंबर बनाते हैं, फिर -2 कर देते हैं। फिर जो भी आंसर आता है, तो हमने उससे पहले वाले में प्लस किया था लेकिन इसमें माइनस कर रहे हैं। माइनस करने का रीजन ओवरलैपिंग ही है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अभी तक हमने टोटल देखा, जब टोटल दिया हो और एक साइड से पूछा हो, फिर दोनों साइड से पोजीशन दी हो और टोटल पूछा हो। फिर हमने देखा कि दोनों साइड से दिया हुआ हो लेफ्ट प्लस राइट और बीच में कितने व्यक्ति हैं ये पूछा हो। फिर हमने देखा कि दोनों साइड से अलग टोटल भी दिया हो और साथ साथ दोनों साइड से क्वेश्चन दिया हो कि दोनों साइड से 2 अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन दी हो और फिर तीसरा व्यक्ति उन दोनों के बीच में ठीक बीच में बैठा हुआ हो और फिर उस तीसरे व्यक्ति की पोजीशन हमें निकालनी होती थी दोनों टाइप से या दोनों साइड से या फिर एक साइड से। अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि जब 2 व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं यानी कि इंटरचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को। मानो यहाँ पे दिया हुआ है जीत और मयंक 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो इनमें हमसे कंडीशन पूछी हुई है। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम अपने कि पंक्ति में जीत लेफ्ट से 5वां है यानी कि बाएं से। मैं यहाँ पे लिखूं जीत, ठीक है, एक तरफ हम लिख लेते हैं मयंक, ठीक है। तो जीत क्या है? लेफ्ट से कितना है? 5 और मयंक दिया हुआ है राइट से 9। तो अगर ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं यानी कि जीत इसकी जगह आ गया और मयंक इसकी जगह पहुंच गया, तो आपको दिया हुआ है कि जीत अब बाएं से 10वां हो जाता है यानी कि जीत यहाँ पहुंच गया तो ये क्या हो गया? 10वां, और बाएं से ही आ रहा है ये तो ये 10वां हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थान परिवर्तन के बाद मयंक की दाएं छोर से स्थिति। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए कि लेफ्ट से जीत 5वें स्थान पर था और मयंक दाएं से यानी कि राइट से 9वें स्थान पर था। तो जब ये इंटरचेंज कर लेते हैं, अपने स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं, तो जीत क्या हो गया? लेफ्ट से 10वें। अब ये अभी भी 10वें पर है यानी कि लेफ्ट से बाएं से ही, और ये भी बाएं से। तो लेफ्ट, जब मैंने और चैप्टर आपको अल्फाबेट वाला कराया था तो उसमें लेफ्ट माइनस लेफ्ट होता था, राइट माइनस यानी कि सेम डायरेक्शन दी होती थी तो माइनस होता था। तो 10 - 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आया? 5। तो ये 9 + 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी 14। तो यानी कि स्थान परिवर्तन के बाद मयंक की दाएं छोर से स्थिति क्या आ गई? 14, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल संख्या पंक्ति में। तो कुल संख्या मैंने बताई थी कि लेफ्ट और राइट प्लस कर देते हैं, तो जीत की पोजीशन दी हुई है लेफ्ट से 5 और राइट से 14, तो ये क्या हो जाएगा? 19, और जो टोटल आता है उसमें से -1 कर देते हैं तो ये हमारा आंसर निकल आएगा 18 आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की, कॉन्सेप्ट से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।